देयर इज अ गर्ल हु केम टू अस, शी सेड कि जो उसका बॉयफ्रेंड है, फियांसे आई वुड से, दे वर अबाउट टू गेट मैरिड, दोनों की फैमिलीज में डिस्क्लोज दैट दे आर इनटू एन अफेयर एंड बोथ वर ओके। ही वाज सक्सेसफुल पर्सन, वो काफी अच्छा, लेकिन क्या था कि सक्सेसफुल, रीसेंट सक्सेसफुल हुआ था, तो बहुत पहले से बहुत पैसा नहीं था, अचानक से उसका बहुत सारा पैसा आया था। ही परचेज अ मर्सिडीज फॉर हिमसेल्फ, राइट, ही स्टार्टेड लिविंग इन अ वेरी गुड हाउस, और उसको कुछ ना कुछ नई चीज दिलाता रहता है, कभी कोई नेकलेस दिला रहा है, कभी कोई डायमंड की रिंग दिला रहा है। शी यूज्ड टू फील ओवरवेल्म्ड अबाउट ऑल दिस, और उनका बड़ा पुराना रिलेशनशिप था, ठीक है, इट वाज इयर्स ओल्ड रिलेशनशिप। तो और वो जो ना हर चीज, सबसे पहले जैसे उसने मोबाइल फोन खरीदा अपने लिए, उसकी गर्लफ्रेंड को, मतलब हमारी क्लाइंट को पसंद आ गया, तो कहते तू रख ले, कोई बात नहीं, एक्सपेंसिव फोन था। ही यूज्ड टू केयर फॉर हर सो मच, ठीक है, तो कोई रीजन नहीं था सस्पिशन का, ठीक है, बट देन शी सेड कि ये ना बहुत ज्यादा मेरी क्या कहता है, ही इज टू गुड टू बी ट्रू। मैं ऐसा हस्बैंड एक वुमन ना अपने लाइफ में, अपने सपनों में ही देख सकती है जैसा वो मुझे दिखता है। नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट दिस, प्रॉब्लम इज दिस कि वो कभी कोई ना वैनिश हो जाता है, वैनिश हो जाता है इन द सेंस कि वो कहता है कि उसका ना मोबाइल अनरीचेबल हो जाता है, ही इज नॉट कॉन्टेक्टेबल ऑन दोज टाइम्स, और दिन में जो है एटलीस्ट 2 बार तो ऐसा होता है, 2-2 घंटे के लिए, कि वो उसका मोबाइल जो है ना वो अनरीचेबल हो जाता है बिल्कुल। Okay. और मैं उससे पूछती हूँ कि तुम 2 घंटे के लिए कहाँ चले गए, तो वो हमेशा मुझे ये कहता है कि मैं टेम्पल में था, पूजा कर रहा था। कहते हैं कि 2-2 घंटे रोज पूजा करता है, मतलब ये मुझे थोड़ा सा बड़ा एब्रप्ट लगता है, मुझे समझ में नहीं आता कि व्हाट एग्जैक्टली डज ही डू, ठीक है। सो कहते हैं कि प्लीज फाइंड आउट फॉर मी कि व्हाट, कहते हैं कि इफ ही इज गुड, ठीक है, आई एम द बेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, कि मुझे लगता है कि मुझे सबसे अच्छा हस्बैंड मिला है, और मैं चाहती हूँ कि सबको अच्छा निकल के आए, और सबको अच्छा निकलने की एक्सपेक्टेशन से ही हमने इस इन्वेस्टिगेशन शुरू की भी किया था। बट वंस वी स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑन हिम, वी डिड हिज बैकग्राउंड रिसर्च। बैकग्राउंड रिसर्च में हमें पता चला कि जो बिजनेस रन कर रहा है अपना, ठीक है, जहां से उसका पैसा आ रहा है, दैट बिजनेस, उसमें वो क्या करता था कि वो चार्ट अकाउंटेंट था पर्सन, ठीक है, उसने एक कंपनी फॉर्म करी जो कि 6 यूनिट्स को लोन्स दिलवाती थी, जो यूनिट्स को पैसा नहीं मिल सकता उनको लोन्स दिलवाती थी। वो क्या करता था कि जो 6 यूनिट्स थी, उन 6 यूनिट्स को ढूंढता था, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का फायदा उठा के इन 6 यूनिट्स को कहता था कि मैं तुम्हें 100 करोड़ का लोन दिलवा दूंगा, 50 करोड़ का लोन दिलवा दूंगा, 500 करोड़ का लोन दिलवा दूंगा, मैं आपकी एप्लीकेशन लगाऊंगा, मेरे बैंक में सोर्सेज हैं, और उनसे एग्रीमेंट करता था। एग्रीमेंट करने के टाइम पे वो उनसे 25 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की प्रोसेसिंग फी ले लेता था, राइट। और एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस में ये लिखवाता था, स्पेशली जो कि हिडन रहती थी इन द टर्म्स एंड कंडीशंस, कि अगर मैं लोन नहीं भी करवा पाया तो भी ये जो प्रोसेसिंग फी रिफंड नहीं होगी। वो फाइन प्रिंट्स में लिखा वो होता फाइन प्रिंट्स में लिखा होता था, ठीक है। और लोन तो कहीं से मिलता नहीं था, उनको सिर्फ ये शो करता रहता, देखो मैंने तुम्हारी इस बैंक में भी लगा दी एप्लीकेशन, मैं तुम्हारी इस बैंक में एप्लीकेशन लगा दी, इसमें भी लगा दी, बट नहीं हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ। आखिर में लोन किसी को नहीं मिलता था, जो प्रोसेसिंग फी थी वो सारी उसकी रहती। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ अ लीगलाइज्ड क्राइम, ही वॉज जस्ट ड्यूपिंग पीपल बाय गेटिंग एग्रीमेंट साइन थ्रू देम, ठीक है। तो इस तरीके से पैसा आ रहा था, तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया किस तरीके से पैसा आ रहा है, बट दिस वॉज नॉट ऑल। चलो ये तो उसके लिए भी एक्सेप्टेबल था, टाइम कहाँ पे स्पेंड करता है डेली 2-2 घंटे, हाँ। Then we started following him. When we started following him, we found out कि वो दिन में 2 बार अलग अलग ब्रॉथल्स में जाता है, राइट। और ब्रॉथल्स में जाता है, वो अंदर जाता है, अंदर जाके एंड वी कुड सी कि दीज आर ब्रॉथल्स, और दिन में 2 बार, राइट। ही वॉज अ मैनिएक, एंड यू नो इट इज नॉट ओनली दैट, हम फॉलो कर रहे थे हमारी टीम, तो एक फ्लाईओवर के नीचे से देयर वाज अ गर्ल स्टैंडिंग देयर, you know, he just picked up that girl from the roadside, and you know, he just parked his car on a secluded place, and you know, he was doing his things in the car itself. और we got so amazed, हमने उसके सारे वीडियोस बनाए, picking up that girl, going to those brothels, we submitted all those videos to her, ठीक है। So you know, she also got so perturbed, so this was a truth that no one expected to come out. और I tell you something, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद you know, she came to know everything, and after coming to know everything, you know, she cried a lot and she said कि oh my god, I want to get rid of this person and all that stuff, but she wanted to investigate more. She was too emotional about this person. Any girl would be, right? इतने सालों का relationship, और इतना अच्छा person जिसके ऊपर वो अपनी पूरी जिंदगी एस्पायर कर रही है कि मुझके साथ रहना है, इतना अच्छा person छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। कहती मुझे कुछ और भी चाहिए, मेरे बारे में क्या सोचता है, ठीक है, what does he think about me?
तो उसने तो आपने ये नहीं बोला कि और डेप्थ में मत जाओ, छोड़ दो इधर ही? मतलब सी शी इज आवर क्लाइंट, ठीक है, उसको जो जानना है वो जानना है, करेक्ट। राइट। सो अब वो मैंने कहा कि आप उसकी कार ले आओ, हम उसकी कार को बग कर देते हैं, ठीक है। वो उसकी कार लेके आ गई, हमने कार में सीक्रेट बग लगा दिया जिसके थ्रू जो भी कार में वो बात करता है वो हमारे क्लाइंट को लाइव सुनाई देती, राइट। सो अब जो है वो जब वो जाता था, ठीक है, सो कार में बात करते हुए आता है लोगों से एंड ऑल दैट, तो शी केम टू नो द रियल ट्रूथ कि व्हाट एग्जैक्टली इज ही स्पीकिंग टू हिज पेरेंट्स, व्हाट एग्जैक्टली इज स्पीकिंग टू हिज सिस्टर, व्हाट एग्जैक्टली इज ही स्पीकिंग टू these brokers in between who used to arrange girls for him, right? And she also used to hear what he is doing in his car with other girls. Oh God. She heard everything. It was too much of pain for her to bear, I'm sure. right? So but then she came and told me कि Naman, now I want to leave him, ठीक है, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती, this is quite good enough for me, ठीक है, और मैं जो है I'm just leaving him forever, ठीक है। तो मैंने कहा ऑल द बेस्ट, मतलब इट इज टू मच ऑफ अ पेन टू बियर फॉर यू, बट ऑल द बेस्ट, मतलब लाइक दिस इज द बेस्ट डिसीजन यू कुड मेक। After 1 year I met her in a shopping mall. She was, I saw her happy, I saw her with a mang sindoor, and I saw her with the chuda in hand and all that. I accidentally met her there, so she recognized me, I recognized her, we met. So I said, oh, you got married, congratulations. She said, I got married to the same person. Why? How? This is exactly what my reaction was. मैंने कहा why? कहते कि Naman, I confronted him, he came to me, he cried a lot, and he was saying sorry, और मैं जो है bear नहीं कर पा रही थी pain. I got married to him, and now I'm spending my life with him. And again, after 2 years she came back to me and she said कि he's again doing the same things that he used to do before marriage, please investigate for me.